इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान और भी इस देश के विद्वानों, इतिहासकारों के द्वारा दिए गए मंतव्य को भी आपके सामने, आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें इतिहासकार डीएन झा, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और दुनिया में उनके द्वारा लिखित ऐतिहासिक साक्ष्यों का सम्मान किया जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक अगेंस्ट द ग्रेन आइडेंटिटी इन टॉलरेंस हिस्ट्री में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, यहां तक कि सुपर राष्ट्रवादी बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे किसी व्यक्ति का दावा कुछ हिंदू तीर्थ स्थलों की संभावित सच्चाई के बारे में गंदे दिमाग वाले धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा किए गए दावों का समर्थन करता है। अब एक एक का वक्तव्य मैं आपके सामने रखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी जानता है, उसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे दूसरों को अपने अधिकार में ले लिया और उनका पुनः हिंदूकरण कर दिया। अभी हमें भी ऐसे कई काम करने होंगे। स्वामी विवेकानंद, द सेज ऑफ इंडिया इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, खंड 3, पृष्ठ 264। इसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए, बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। दयानंद सरस्वती के हवाले से जो सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 11 पृष्ठ 347, जो इनका मूल ग्रंथ है, उसमें उल्लिखित है कि 10 वर्षों तक स्वामी दयानंद सरस्वती 10 वर्षों तक आदि शंकराचार्य ने पूरे देश का दौरा किया, जैन धर्म का खंडन किया, वैदिक धर्म की वकालत की। आजकल जितनी भी खंडित मूर्तियां धरती से खोद कर निकाली जाती हैं, वह शंकराचार्य के समय में तोड़ी गई थी, जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पाई जाती हैं, उन्हें जैनियों ने जैन धर्म त्यागने वालों द्वारा तोड़े जाने के डर से जमीन में गाड़ दिया है। विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 11 पृष्ठ 347 पर जो उनका पुराना प्रकाशन है, उसमें आप इसे देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो देश के न केवल सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी नेता भी थे, विचारक भी थे और राष्ट्र के प्रति समर्पित भी थे, उनके हवाले से दिया गया वक्तव्य, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदू त्योहारों की उत्पत्ति पर निबंध और पत्रों में दर्शाया गया है, रूपा दिल्ली 210 पृष्ठ 8 से 9। मुझे पता है कि जगन्नाथ मंदिर में रथ उत्सव की उत्पत्ति एक और बहुत ही उचित विवरण जनरल कनिंघम ने भिल्सा टाप्स पर अपने काम में दिया है। वो इसे बौद्धों के एक ऐसे त्योहार से जोड़ते हैं जिसमें बौद्ध आस्था के 3 प्रतीक बुद्ध, धम्म और संघ को एक ही शैली में एक कार में खींचा गया था, और मेरा मानना है कि यह रथ के समान मौसम है। यह इस सिद्धांत के समर्थन में
एक तथ्य है कि रथ में अब दिखाई देने वाली जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की छवियां बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतिनिधित्व के लगभग प्रतियां हैं, जिसका उल्लेख मैंने पहले बता दिया कि बंकिम चटर्जी हिंदू त्योहारों की उत्पत्ति पर निबंध और पत्रों में, रूपा दिल्ली 2010 पृष्ठ 8 से 9। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो मैंने अभी वक्तव्य दिया था, उसके लिए विस्तार से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, सी वॉल्यूम 3, पेज 803 टू 809। यानी 803 से 809 के बीच में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें विस्तार से किस तरीके से बौद्ध मठों को तोड़कर बुद्ध विहार और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़कर हिंदू देवी देवताओं का स्वरूप दिया गया है। इसी तरीके से डीएन झा, जिसके विषय मैंने कही दिया है पहले कि डीएन झा का लिखा हुआ किताब अगेंस्ट द ग्रेन, नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री, इसमें यद्यपि इन्होंने पूरे देश का हवाला दिया है कि कहां कहां आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्ध मठों को तोड़ा गया, कहां कहां तत्कालीन हिंदू राजाओं ने बौद्ध मठ को तोड़ा और कहां कहां पर बौद्ध मठों को प्रवर्तित कर हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए, उसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यहां तक कि इतना विस्तृत अध्ययन बुद्ध विहारों के तोड़े जाने, बौद्ध मठों के विनाश, बौद्ध से संबंधित स्मारकों का तहस नहस, आदि शंकराचार्य और तथाकथित कुछ हिंदू राजाओं के नेतृत्व में भयंकर रूप से किया गया, उसका बहुत विस्तार से अध्ययन डीएन झा ने अपने माध्यम से आप सबको परोसने का काम किया है। संक्षेप में मैंने उसका हवाला आपको दे दिया, विस्तार से इस पुस्तक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ एक दूसरे जाने माने अपने इस देश के हिंदी के विद्वान, महान साहित्यकार और महान इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल संचयन खंड 1, जो रामेश्वरम के विषय पर लिखा है, रामेश्वरम धाम, उसके विषय में लिखा है कि मंदिर के दोनों फटकों के उच्च शिखर दूर से देख पड़ते हैं, वह भुवनेश्वर, बुद्ध गया आदि स्थानों के बौद्ध स्तूपों का स्मरण कराते हैं। द्वार पर खड़े होकर ऊपर देखा तो बौद्ध काल की कारीगरी देख मन में बड़ा विस्मय हुआ। अंदर जाने के लिए एक पत्थर ऊंचे खंभों पर पटा हुआ एक मार्ग है, जिसमें द्वार के पास कुछ कौड़ी इत्यादि की दुकानें हैं। ऐसा मार्ग या गली मंदिर के चारों ओर हैं। यह मठों के भीतर भिक्षुओं के टहलने और पढ़ने के स्थान के समान है। इनके विस्तृत विशाल स्तंभ बड़े श्री द्योतक हैं। मुख्य फाटक पर नंदी नहीं, बौद्ध काल का पवित्र जंतु हाथी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें खड़ी हुई मूर्तियां भगवान जो श्री विष्णु की बताते हैं, वो भगवान बुद्धदेव की हैं। इसी के साथ ही साथ
आगे लिखा, मन में तर्क उठता है कि विशाल पाषाणमय मंदिर क्या था। मंदिर की कला, बुद्ध की मूर्ति, द्वार पर हाथी, ये सब बातें तो यही बताती हैं कि यह बौद्ध काल में बौद्ध मंदिर था। यह रामेश्वरम के विषय में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संदर्भ दिया गया है। संदर्भ सरस्वती भाग 11 संख्या 12 जुलाई 1910 पृष्ठ 535 से लेकर 37 तक। इस प्रकार के तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य और दृष्टांत हैं जिस सच को स्वीकार करना चाहिए। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रस्तुति के पीछे मेरी मंशा किसी की भावना आहत करने का नहीं, बल्कि उन लोगों को सावधान करना है जो हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, देसी विद्वानों के भी विदेशी विद्वानों के भी। और उन विद्वानों में हमारे ब्राह्मण समाज के भी विद्वान और इतिहासकार शामिल हैं। इसलिए सच को छिपाने से अच्छा है सच को स्वीकार करें। और जिस प्रकार से आपको अपनी भावनाओं के सम्मान का ख्याल रहता है, उसी प्रकार से और भी धर्मावलंबियों के सम्मान की भावनाओं का सम्मान करने की बात अगर आप अपने दिल मन में रखेंगे तो शायद नफरत खत्म होगी, मस्जिद मंदिर का मामला खत्म होगा, हिंदू मुसलमान का मामला खत्म होगा, और जो हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात आगे बढ़ेगी। आपसी सौहार्द भी सुरक्षित रहेगा, भाईचारा भी समी में बना रहेगा, भारतीय संविधान की मंशा का भी पालन होगा, राष्ट्र भी सशक्त होगा। मैं अभी आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ये सभी ऐतिहासिक साक्ष्य पूरे देश के सामने परोसा जाएगा। धन्यवाद। मौर्य जी एक सवाल है जी। जिन राहुल सांगरतायन का आपने नाम लिया, उन्होंने अपनी किताब वोल्गा से गंगा में लिखा है कि जो ब्राह्मण थे वो गाय का मांस खाते थे। क्या ये भी सच है? अभी हम अपने सीमित बिंदु पर रहना चाहते हैं, उचित अवसर आने पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये आपने जो आज बोला है, ये आप सपा महासचिव की हैसियत से बोल रहे हैं या आपकी ये व्यक्तिगत बात है? क्योंकि थोड़ी देर बाद शिवपाल जी हो सकता है आपकी इन सब बातों का खंडन करते हुए ट्वीट जारी कर दें। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, चूंकि हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई, प्रसंग आया, किसी पत्रकार ने इस संबंध में प्रश्न किया था, मैंने अपनी ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक उसको उत्तर दिया था। और जब एक सम्मानित पूज्य शंकराचार्य जी ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐतिहासिक साक्ष्य दें, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने
अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए ऐतराज जताया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं ऐतिहासिक साक्ष्य दे रहा हूं और पत्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जवाब दिया था, जिससे ये बात आगे बढ़ी थी। एक सवाल का सवाल है, एक सवाल मायावती का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान आप इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी भविष्य में? पहली बात तो मैं विवाद को रोकने का पक्षधर हूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन ये जो कागज दिखा रहा है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है, उसको हम सबको सामूहिक रूप से यथावत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भाईचारा, अमन चैन में नित्य प्रति साजिश के तहत दखल देने वालों के साजिश का एक जवाब मिल सके। लेकिन ये जो दस्तावेज स्वामी जी आप दिखा रहे हैं, इससे तो ये विवाद बढ़ेगा ना, घटेगा क्यों? नहीं, तो हमने लोगों के मांगने पर दिया है ना। शंकराचार्य जी ने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूं, अन्यथा साथ देने की जरूरत नहीं थी। मायावती तो कह रही है कि आप राजनीतिक दुष्भावना फैला रहे हैं, ऐसे बयान। घिनौनी राजनीति है और ये सुश्री मायावती जी हमारी नेता रही हैं, मैं उनके हर प्रश्न का जवाब देना उनके सम्मान के विपरीत मानता हूं, लेकिन मेरी मंशा मुस्लिम और बौद्धों को खुश करने का नहीं है, बल्कि इस देश की जो तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम का, भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई का, वो बना रहे, इसीलिए मैं सभी प्रकार के विवादों पर विराम लगाने का पक्षधर हूं। आपने रामचरितमानस की पंक्तियों को कहा, उसके बाद आज बौद्ध धर्म को लेकर कह रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी आपके बयानों के बाद। आज मैं जिस टॉपिक पर बोल रहा हूं उससे इतर ले जाने की कोशिश न करें। आपसे जुड़ा एक सवाल ये है जो आपने बोला है, स्वामी विवेकानंद क्या शंकराचार्य की तरह ही बौद्ध धर्म और बौद्ध मठों के खिलाफ थे? सवाल क्लियर है ना, या मैं दोबारा करूं? अभी मैंने डीएन झा द्वारा, इतिहासकार डीएन झा द्वारा ये नहीं, उद्धृत, आप उससे सहमत है ना? तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दीजिए। अभी जो ऐतिहासिक साक्ष्य आए हैं मैंने उसको प्रस्तुत, अभी मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं और विश्लेषण करने का इस समय वक्त भी नहीं। अभी तो साक्ष्य मांगे गए हैं, मैं साक्ष्य दे रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।